जननी जी, जननी जी, जननी जी। क्या हुआ राम? शी इज अनकॉन्शियस। मंगलसूत्र पहनाए बिना वेदी से लड़का नीचे उतर गया तो सिर्फ लड़की को तकलीफ नहीं होती, लड़के को भी तकलीफ होती है। लड़की से ज्यादा हो सकती है। कुछ भी हो, लड़की आपकी है। आज या कल आप खुद संभाल लेंगे, लेकिन उसके चेहरे को देखकर हम पर क्या बीतेगी सोचिए जरा। वैसे जननी है कहाँ? पूछ रही हूँ। घर वालों को बताए बिना, किसी से कुछ कहे बिना ऐसे वो कहाँ जा सकती है? अगर आप लोगों को ये शादी पसंद नहीं थी तो पहले ही बता देते। हम आपके पैर पकड़कर शादी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे क्या? गिरजा, ये क्या है? क्या चल रहा है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं बात नहीं कर रही हूँ जी, मेरे दिल में जो है बस वही बता रही हूँ। गलत है, गलत है। वो लोग तकलीफ में है ना। देखो, उसकी जगह अगर राम ने ऐसा कदम उठाया होता तब तुम क्या करती? सुनिए, राम मेरा बेटा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? नहीं। तो अभी वो कहाँ गया है बताओ? तुम्हारे सामने ही गया है ना? कहाँ जा रहे हो पूछने पर भी बिना बताए गया ना? गिरजा, आजकल के बच्चे कैसे हैं इस बारे में तुम नहीं जानती हो। मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं लाए क्या? उसने पूछा होगा, इसने मैं लाकर देता हूं कहा होगा। उसे सरप्राइज देने के साथ साथ हमें भी देने का सोचा होगा। देखो गिरजा, हम बड़े हैं, हमें ही समझना होगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, वो सब तुम्हारी समझ के बाहर हैं। मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाता हूँ। चलो। देखिए, मुहूर्त का समय करीब आ चुका है, अब हम क्या करें? मुहूर्त का समय हो गया है तो शादी करवा देते हैं। और दुल्हा दुल्हन आ जाएंगे ना। वो आएंगे या नहीं आएंगे क्या सोचना, वो ऐसे वैसे थोड़ी ना है। हा? देखो तुम चिंता मत करो, आओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो। लेकिन हाँ, अरे आओ तो गिरजा। देख क्या रही हो? हेल्प तो करो। हेलो। हेलो विराट। बताइए क्या चल रहा है वहाँ? यहाँ सब उल्टा ही चल रहा है विराट। जैसा हम सोच रहे थे वैसी फेक जननी यहाँ आई ही नहीं। क्या नहीं आई? वो नहीं आई विराट। ऊपर से जननी घर पर नहीं है, ये बात सबको पता चलने के बाद यहाँ बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। अंकल छोटे बच्चे की तरह बात बात पर रो रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है विराट। उस डुप्लीकेट जननी को पकड़ने के लिए हमने इतना कुछ प्लान बनाया था, लेकिन सारे किए कराए पर पानी फिर गया। शिट। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है विराट।
जल्दी जल्दी। नीली, जननी को संभालो। हेलो विराट, अब मैं जो कह रही हूँ उसे जरा ध्यान से सुनो। मैं जो भी पूछूंगी उसका जवाब तुम हाँ या ना में देना, ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ वहाँ? कुछ बातें हैं विराट, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है। अभी तुम्हारे साथ जननी है क्या? हाँ, ओह माय गॉड, मैं तुम्हें अभी एक फोटो भेज रही हूँ, उसे जल्दी से देखो। क्या हुआ? तुम देखो ना विराट। राम राम, एक मिनट रुको। सुनिए देवसेना जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? फोटो खींच रही है। यहाँ आपकी बहन बेहोश है, जाकर ग्लूकोज ले आइए या फिर पानी में शक्कर डालकर ले आइए, जल्दी। आइए। मेरे साथ जो बैठी है वो जननी असली है या नकली? क्या हुआ विराट, क्या सोच रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं उस सांप के बारे में सोच रहा हूँ। सांप के बारे में सोचने जैसा क्या है? फिर भी तुम उसे मार डालते तो अच्छा होता। वो क्यों? हमें ही काटने के लिए आया था ना, उसे सबक सिखाते तो अच्छा होता। जननी तो ऐसी बातें करती नहीं है। वो किसी को तकलीफ देना भी पसंद नहीं करती, फिर वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो। लेकिन ये कौन है? शादी के मंडप से यही मुझे यहाँ बुलाकर लाई है क्या? जननी जी। जननी, जननी उठो बेटी, पानी पी लो। जननी जी। जननी, बेटा। उठो बेटा, पानी पी लो। जननी जी। अपनी आंखें खोलो। संभाल कर उठाओ। देवसेना, हाँ? जननी उस विराट के साथ नहीं है क्या? प्रणव, तो फिर इनमें से डुप्लीकेट कौन है और ओरिजिनल कौन है पता ही नहीं चल रहा यही है। बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जननी जी। देखिए, जननी, ये सब क्या है बेटा? शादी का घर है, सभी रिश्तेदार हैं, किसी को बिना बताए तुम कैसे जा सकती हो? ए, चुप चुप, जरा अपना मुंह बंद रखो। बेटी आ गई है, लेकर चलते हैं। मंगलसूत्र पहनाएंगे, रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत जाने से हम बचाएंगे। वो सब छोड़कर तुमने अपनी ही कहानी शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं है जी। चुप रहो तुम, चुप चुप, मैं बोल रहा हूं ना। बेटा तुम उठ जाओ बेटा।
देवसेना, इसे लेकर तुम जाओ बेटा। इसे पूरी तरह से तैयार करके सीधा मंडप में लेकर आओ। हैं? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, ले अंकल। जाओ, ठीक से ले जाओ। आओ बेटी, ले चलो जाओ। बेटा, संभल कर, नीली तुम भी जाओ, आराम से आराम से। ए बरखुरदार। सर, मैं बरखुरदार नहीं हूँ, प्रणव हूँ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जाकर हमारे समधी जी से वही तुम्हारे माँ बाप से कहो कि उनकी इज्जत नहीं जाएगी, चिंता ना करें, जननी सुरक्षित आ गई है, ये बात उन्हें जाकर बता दो। जाओ। शाबाश बेटा, शाबाश। यहां मौजूद सभी लोग लड़का नालायक है सोच रहे थे, पर तुमने उनका मुंह बंद कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम जननी को ढूंढ लाए। पता है, शादी किए बिना ही जननी कहीं चली न जाए, इस बात का डर था मुझे। नागमणि हाथ से निकल न जाए, इस बात की चिंता थी मुझे। मुझे चांद और चांदनी दोनों ही चाहिए डैड। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चांद और चांदनी। है। क्या हुआ प्रणव? एकदम चहकते पंछी की तरह उड़ने वाला, अब जैसे जान ही चली गई हो ऐसे बैठा है। For every action, there is equal and opposite reaction. खेल में उतर ही गए हो तो हार या जीत में से एक तो होनी ही है, लेकिन बस एक डिफरेंस है, आप जीत कर हारे हो या हार कर जीते हो। बेचारा, तुम्हारी एक ही इच्छा थी ना कि इस शादी को रोककर जननी के नजर में रॉबिन हुड बनने की। विराट और जननी दोनों को मिलाना चाह रहे थे ना। देखो, हमारी पावर देखी ना तुमने। अपनी हार पर भी इस तरह हंसने वालों को देखकर नीली को बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट वो मेरा कैरेक्टर है, लेकिन तुम फॉलो मत करना, हाँ? क्योंकि जैसे मैं जीती हूँ इतना आसान नहीं है तुम्हारा जीतना। तुम अभी जीती नहीं हो नीली। जीतूंगी तुम ऐसा सोच रही हो क्या? इतना ही? हाँ, अच्छा तो गेम अभी भी बाकी है प्रणव। और क्या, गेम चेंज होना अभी बाकी है। देखो, तुमने 2020 देखा होगा ना, क्रिकेट। उसमें स्टार्टिंग के 5 ओवर और लास्ट के 5 ओवर ही गेम चेंज करते हैं। अभी तो 5 मिनट बाकी है मंगलसूत्र पहनाने में। हैव अ ब्रेक। तुम्हारी खुशी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही है, बस। जूस पिलाऊं क्या? इसकी बात का क्या मतलब था? इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
पहले ये क्या करता है इसका पता लगाकर बाद में इसकी साजिश को बेनकाब करूंगी। बाबा, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? अब यहाँ जो जननी है वो असली है या नकली, ये पता नहीं चल रहा। आप तो सब जानते हैं ना, आप मुझे बताइए ना। रक्ताक्षी रक्तकर्मिणी रक्तध्वज शोभिते रक्तवर्ण रक्तमाला जगन्नाटक कारिणी। देवसेना, यहाँ तुम्हारी छोटी बहन जननी है। तो फिर विराट के साथ जो है वो कोई और है। बाबा, तो फिर जननी का क्या होगा? सच हार रहा है, झूठ सर उठाकर जी रहा है। अब हम क्या करेंगे बाबा? ये आखिरी मौका है, हमें अपनी मंत्र शक्तियों की सहायता से जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। बाबा, आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो जरूर करूंगी। पहले पता करो कि विराट के साथ जननी है या नहीं। अगर उसके साथ जननी है तो झूठ बोलकर उसे यहाँ लेकर आने के लिए कहो। बाबा, वो यहाँ पहुँचने तक उसी रूप में रहेगी और यहाँ आकर रूप बदलकर भाग गई तो? मेरी रक्ताक्षी की मदद से मैं ऐसा कर दूंगा कि वो 30 मिनट तक अपना रूप नहीं बदल पाएगी। उतनी देर में विराट को यहाँ पहुँचना होगा, वो भी जननी के साथ, और इसकी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं अभी जाकर विराट को फोन करके बताती हूँ। हेलो। विराट, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त है। इस समय में ये काम हो जाना चाहिए। जननी सुनो, पता चला है कि वहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। अगर हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम क्या करें विराट? हम एक काम करते हैं, अभी वहाँ नहीं चलते हैं, वो भी इस हालत में। अब इस हालत में मतलब पहले हम किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, आप मुझसे शादी करोगे? किस मंदिर में? बताऊंगा। ओ, इसमें भी सरप्राइज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगा, वो तुम्हें पता नहीं होगा और तुम उस पर भी मुझसे सवाल करोगी। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अब नहीं दे सकता। आप मुझे जहाँ भी लेकर जाएंगे मैं चलूंगी। ये शादी तो जरूर होगी। घुमाओ विराट, घुमाओ। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक जननी और राम की शादी हो चुकी होगी। विराट, मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ओह, बाय ऑल मीन्स। यही सही वक्त है, मुझे इसी वक्त वेडिंग हॉल जाना पड़ेगा। ये लीजिए, हार पहनाइए। राम, जननी को माला पहनाओ। ये लीजिए। लो बेटी, लीजिए। लो।
आज के बाद मैं जननी को सपोर्ट करूंगी। जननी की शादी विराट से ही करवाऊंगी। जननी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस 25 मिनट में विराट उस डुप्लीकेट जननी के साथ यहाँ पहुँच जाएगा। सबके सामने उसका पर्दाफाश हो जाएगा। दीदी, बस ये 25 मिनट जल्दी से बीत जाए। जननी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। देखना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। राम अब मंगलसूत्र पहना सकता है ना? हाँ, पहले चक्रवर्ती जी, मुहूर्त में अभी 15 मिनट का समय बाकी है। बस 10 मिनट में ही मंगलसूत्र पहनवा देंगे। यहाँ पर रसोई घर कहाँ पर है? क्यों पंडित जी, आपको फल दूध कुछ चाहिए क्या? विशेष व्रत है मेरा। ओ। हमें कुछ भी चाहिए तो हम खुद जाकर ले लेते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहा है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए क्या? मैं भी थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। अरे पंडित जी, लड़का और लड़की को ऐसे शादी के मंडप में बिठाकर पंडित होकर आप इन दोनों को ऐसे छोड़कर जाएंगे तो कैसे चलेगा? सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, अब मंगलसूत्र पहनाना बाकी है। हाँ, तो उसे भी पूरा कर दीजिए। उसे आने के बाद मैं करवा दूंगा। लेकिन पंडित जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पता नहीं पंडित जी ऐसे क्यों सता रहे हैं। ए अष्टवक्र, पहली बार तुम पर जीत हासिल की है मैंने। सपने में नहीं, हकीकत में। कहीं मेरा बेटा वहाँ से उठकर कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं सारा काम बिगाड़ ना दे, ये सोच के डर कर तुम आ गए हो ना यहाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ मेरे पिताजी आए हैं, कहीं वो मेरे काम में कुछ गड़बड़ न कर दें, यही सोचकर इस पंडित के वेश में आए हो ना? हाँ, अच्छा बोलते हो। तुम्हें बोलना सिखाने वाला मैं हूँ। लेकिन मैं पिता को ही पराजित करने वाला बेटा हूँ। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो, समझे? कहीं तुम्हारे काम में बाधा न बन जाऊं, इसीलिए तुम इतनी दूर आए हो। मैं जहाँ हूँ वहीं से तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा सकता हूँ, यही बताने यहाँ पर आया हूँ। दिखाओ अपनी जादुई शक्ति। शर्बा, ए शर्बा, बताइए गुरुजी। कहाँ जा रही हो तुम? आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं इसे कहीं दूर लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर राम और जननी की शादी आराम से हो जाएगी। फिर क्या होगा आप जानते ही हो। बहती हवा में हवा बनकर, बहते हुए पानी में पानी बनकर मैं गायब हो जाऊंगी। अरे ए मूर्ख, पहले आंखें खोलकर तो देख, कहाँ जा रही है तू? विराट, ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे ये क्या, तुम तो सो रही थी, अचानक से उठ क्यों गई? विराट, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे राम से शादी नहीं करनी है, फिर हम वेडिंग हॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं? जननी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे में मैं तुम्हारी शादी होने दूंगा क्या भला? हाँ, तुम टेंशन मत लो। विराट प्लीज मेरी बात सुनिए, गाड़ी रोकिए। जननी,
इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? चिंता मत करो। विराट, मेरी बात सुनिए, गाड़ी रोकिए। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। विराट, मेरी बात मानिए, जीप को यू टर्न ले लीजिए प्लीज। कहाँ रह गए? आइए आइए पंडित जी। तुम्हें भी बाथरूम वगैरह जाना होगा तो जाकर आ जाओ बेटी। चक्रवर्ती जी, मैं जब जा रहा था तब आप कुछ कह रहे थे। आपके पंडित जी को गए हुए 5 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। अब मुहूर्त बीत चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे 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 रे, अगर ये शादी हुई तो अष्टलक्ष्मी की तरह ये जननी आपके घर पर काली दुर्गा बनकर आएगी। हाँ? ओह, अरे पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, मेरी बात मानिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रणव को भेजता हूँ ना उनको लाने के लिए। जाओ प्रणव बेटा, लेकर आओ। जल्दी जाओ बेटा। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है समझे जी? आपके पंडित को मैंने थोड़ी भेजा है। हे शर्मा, कुछ भी करो लेकिन तुम वहाँ से भाग जाओ। जीप को यू टर्न ले लीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। जननी, मैं बोल रहा हूँ ना, टेंशन मत लो। हाँ? पंडित जी, अरे पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप टाइम पास करने आए हो या शादी करवाने के लिए आए हो? सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। अरे जल्दी आइए ना, सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये पंडित तो चोर लग रहा है। हाँ! दीदी, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैंने कहा ना, टेंशन मत लो, विराट बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ये भी तो चुप नहीं बैठ रहे हैं, सब काम जल्दी कर रहे हैं। लेकिन मंत्र पढ़ने वाले हमारे बाबा ही हैं, वो कुछ न कुछ करेंगे, तुम शांत रहो। अरे पंडित जी, अब क्या शादी होगी या नहीं बता दीजिए हमें। नहीं होगी। हाँ? हाँ? अरे रे, अरे ये क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब तक आपके पंडित नहीं आएंगे ये शादी नहीं होगी। वो आए ना आए, आप तो शादी करवा दीजिए। करवा दूंगा, सब्र रखिए। ए राम, मंगलसूत्र उठाओ, बांधो बांधो उसके गले में। हाँ हाँ, बांधो बांधो। रुकिए जजमान, अभी 5 मिनट बाकी हैं। भगवान की पूजा करके भोग न लगाना, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको अनदेखा करके शुभ कार्य करना, दोनों एक समान होता है। आगे की जिंदगी जननी के साथ राम बिताने वाला है। आप लोग चुपचाप रहिए। सुनिए। अब क्या है, क्या है? तुम बात करना चाहती हो ना, कर लो, पहले वही कर लो। अरे आप खुद जाकर पंडित जी को बुलाकर ले आइए ना। अरे हाँ, मैं अभी जाके उनको ले आता हूँ। रुकिए रुकिए, वो आ जाएंगे। आप उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते। मुहूर्त बीत जाएगा ना पंडित जी। मुहूर्त मैंने निकाला है ना, मुझे नहीं पता होगा क्या? आप जरा शांत रहिए। ये कैसी मुसीबत है? ये दोनों ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारा पंडित पता नहीं कहाँ रह गया, और ये पंडित किसी काम का नहीं है। शादी चाहे कभी भी हो, मुझे तो नागमणि से मतलब है, इंतजार ही करना पड़ेगा। ठीक है। चलो नीचे उतरो। अब मैं नहीं उतरूंगी। ठीक है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। कौन हो तुम? क्यों मेरे और जननी के बीच में आ रही हो? इससे क्या मिलेगा तुम्हें? मुझे क्या मिलेगा? तो फिर इससे तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है? किसने तुम्हें यह सब करने के लिए भेजा है? इसका जवाब तुम यहीं देना चाहोगी या फिर उन लोग के सामने चल के दोगी? हमारे लोगों को जानती हो ना, मारना शुरू करते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है। हड्डी पसली तोड़ डालेंगे तुम्हारी।
बेकार में खुद को परेशानी में मत डालो। सच क्या है जल्दी बता दो। कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा तो फिर नीचे उतरो। मैं कहीं नहीं आऊंगी, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। नहीं उतरोगी? देखता हूँ कैसे नहीं उतरोगी। नीचे उतरो। अरे मेरा हाथ छोड़ो। नीचे उतरो। छोड़ो मुझे। नीचे उतरो। अरे छोड़ो। नीचे उतरो मैं कह रहा हूँ। विराट छोड़ो मुझे, क्यों जबरदस्ती हाथ खींच रहे हो? अब तुम मुझ पे इल्जाम भी लगाने लग गई हो। चलो जननी, लेट हो रही है मैडम। मैं नहीं आऊंगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जब तक तुम नीचे नहीं आओगी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चुपचाप चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी, हाथ छोड़ो मेरा। अरे पंडित जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ? देखिए, मैं आपके ओहदे का मान रखते हुए बोल रहा हूं। मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। दिमाग खराब हो गया ना तो मैं पागल हो जाता हूं, बता रहा हूं। ठीक है, बस 5 मिनट रुकिए। अरे क्या 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 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट में कौन आने वाला है? इंद्र, चंद्र, देवेंद्र, उपेंद्र वगैरह आने वाले हैं क्या? और कौन आने वाला है? हाँ? अष्टदिक्पाल, नवदुर्गा, नवग्रह, ये सब आने वाले हैं क्या? मुझे बताइए, मैं बस चुटकी बजाकर यहाँ सबको लाइन से बिठा दूंगा। मैं हूँ कौन अभी आप नहीं जानते। ए, मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ इनको, बताओ मेरे बारे में। बस कीजिए। छे। देखिए, आपकी तारीफ हम बाद में सुन लेंगे, पहले मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहिए ना। अरे तब से मैं गला फाड़ के वही तो बोल रहा हूँ ना। सुनिए पंडित जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चाहो तो मैं आपके पैर भी पड़ता हूँ, या आप कहें तो मैं आपके गले लगकर रो देता हूँ। शादी करवाइए, मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहिए। हो जाएगा, बस 5 मिनट चुप रहिए। अरे क्या होगा 5 मिनट में? आप बोलो ना, मंत्र पढ़ने ना। हाँ? ए राम, मंगलसूत्र उठाओ, अब बांध दो उसके गले में। देखो, अब पिता ही गुरु है, पिता ही दोस्त है, पिता ही भगवान है, ऐसा कहते हैं ना। अब मैं इसमें कुछ नया जोड़ रहा हूँ कि पिता ही पंडित है। मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम मंगलसूत्र पहना देना। मैं भी तो देखूं कि ये शादी कैसे नहीं होगी। मांगल्यम तंतु नानेन। चक्रवर्ती जी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कुछ नहीं होगा। अभी 5 मिनट रुकना है, मतलब रुकना है। अरे ये अब कैसा रुकने की पंडित? कोई आवश्यकता नहीं है। अब सही समय शुरू हो चुका है, मंगलसूत्र पहना सकते हैं। अरे ये क्या है पंडित जी? हाँ? आपने क्या कहा था? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके अपना बखान कर रहे थे। अब बैल की तरह इधर उधर घूमने गए थे क्या? हाँ? गिरजा, क्या है? ये देर से आए हैं और विधियों में विघ्न डाल रहे हैं। इनकी जो पेमेंट है उसमें से इनको 1000 रुपए कम ही देना। समझी जिसे कहकर पैसे कम करवा लेना। कौन? देखिए, 5 मिनट में धरती पर प्रलय नहीं आने वाला। थोड़ा इंतजार कीजिए। सर ये क्या चल रहा है सर? कब से 5 मिनट की रट लगाए हैं? यहाँ क्या चल रहा है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ? दामाद जी, हमारे गुरुजी बिना कारण के ऐसे ही नहीं बोलते हैं। हाँ। अगर ये इतना जोर देकर बोल रहे हैं तो कुछ तो कारण जरूर होगा। देख लेते हैं ना। ये सब क्या है समधी जी? आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? किसी शादी में आपने ऐसा होते हुए कभी देखा है? हाँ। ऐसा सोचिए कि ये शादी इसी तरह होगी। आप 5 मिनट चुप रहिए बस। प्रभु, इस पंडित को क्या हो गया है? हे राम। छोड़िए, मेरी बात सुनिए। ए, छोड़ो मुझे। ए, नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। गुरुजी, गुरुजी। छोड़ो मुझे। गुरुजी, गुरुजी। चक्रवर्ती जी, बस 1 मिनट, मैं अभी आया, मुझे कुछ काम है। अरे चक्रवर्ती जी, बस 1 मिनट में अभी आया। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे पंडित जी सुनिए, यहाँ देखिए, जरा चेहरा तो दिखाइए। देखिए, आप यहाँ शादी के मंडप में बैठे हैं, बेबी सिटिंग में नहीं। हर 5 मिनट में आता हूँ कहकर कहाँ चले जा रहे हैं आप? हैं?
आपको जो चाहिए बता दीजिए, वो यहीं पर आ जाएगा। वो यहाँ पर नहीं आ सकता। और आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये क्या? अभी ही मेरी मंत्र शक्ति को विफल होना था। इसके खींचने से मेरी एकाग्रता मेरे मन से दूर हो रही है। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, आगे का काम कीजिए। ए, जल्दी से वो मंगलसूत्र उठाओ और बांधो उसके गले में। जल्दी उठाओ। अरे जल्दी से उठाओ ना, बांधो उसके गले में। दोनों पंडितों की जोड़ी ने मिलकर आज क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत चौड़े होकर कह रहे थे कि शादी का मुहूर्त हमने तय किया है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने रावण जैसे मुहूर्त या कीचक जैसे मुहूर्त में शादी तय की है। अरे वो दाढ़ी वाले पंडित जी और आप चोटी वाले पंडित जी, अब ये बताइए कि आप दोनों मिलकर संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू करते हो या संस्कृत में मैं अपना मंत्र खुद पढ़ना शुरू कर दूं? सुनिए, देख क्या रहा है? उठाओ वो मंगलसूत्र। सिर्फ 5 मिनट रुको राम, मेरी बात मानो। फिर से 5 मिनट? हे भगवान, शादी के मंडप से लड़के को भागते हुए देखा है, लड़की की वजह से शादी को टूटते हुए देखा है, लेकिन आज एक पंडित की वजह से शादी में विघ्न होते हुए देख रहा हूँ, वो भी पहली और आखिरी बार। देखिए, मैं आपकी भलाई के लिए ही ये कर रहा हूँ, आप थोड़ा रुकिए। मैं नहीं रुकूंगा। आप मंत्र बोलना रोक देंगे तो भी ये शादी नहीं रुकेगी। अरे सुनिए चोटी वाले पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ। आप शुरू कीजिए। मंगल्यम तंतुनानेन। मंगलसूत्र पहनाओ। पहनाओ। मंगलम तंतुनानेनम मम जीवन हेतुना। रुको राम, मेरी बात मानो, रुक जाओ। पहनाओ पहनाओ रुक पहनाओ। जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, मत करो। आप चुप रहिए, जल्दी जल्दी पहनाओ मंगलसूत्र। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसने मेरा हाथ काफी जोर से पकड़ा हुआ है। अगर सबके सामने जाऊंगी तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा और मेरे सारे मंत्र काम ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? विराट, छोड़ो मुझे। बकवास मत करो, तुम चुपचाप नीचे उतरो। क्यों खींच रहे हो मुझे? चलो चुपचाप। अरे मांगल्यम तंतुनानेन मम जीवन हेतुना। रुक जाओ।
हे नंबूदरी, ये इस खेल का अंत नहीं है। मेरे सारे रास्तों में तुम कांटा बनकर बीच में आ रहे हो। इसके परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें सही जवाब देकर ही रहूंगा। तुम बस देखते जाओ। विराट, ये कौन है बेटा? पता नहीं अंकल। अरे पता नहीं मतलब क्या? ये कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, ये बात हम सबको पता चलनी चाहिए ना। अब हमारे घर की इज्जत के बारे में सवाल करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, हमें जवाब देना पड़ेगा ना। अरे बेटा, हमें सीता और गीता के बारे में पता था, पर ये क्या है, जननी एंड जननी? इन दोनों में ओरिजिनल कौन है? विराट, कौन है ये और तुम्हें ये कहां मिल गई? विराट, इस बार मुझे धोखा देने के लिए ये कौन सा नया प्लान है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी से खेल रहे हो तुम? खेल विराट नहीं खेल रहा है राम, जननी के रूप में ये लड़की खेल रही है। हाँ राम, आज तक वो सच जो सबसे छुपा हुआ था, आज उसके बाहर आने का टाइम आ चुका है। अरे रे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो सच छुपा हुआ है उसका क्या मतलब है? मतलब जो सच है वो पहले से किसी और को पता था ना? पता था अंकल। पता था? तो फिर ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने बताने की कोशिश की, लेकिन कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए सबूत के साथ उसे साबित करने के लिए हम वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब सच्चाई क्या है वो सबको बता दो ना बेटी। बताती हूँ अंकल, और हम ये कौन है, कहाँ से आई है, ये बाद में पूछेंगे। लेकिन पहले मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इसका मकसद क्या है। राम, आपको लगा होगा ना, जननी हर बार कुछ बदली बदली सी रहती है और उसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। उस सब का कारण यही है। जहाँ जहाँ जननी नहीं होती, वहाँ वहाँ ये जननी के रूप में पहुँच जाया करती थी। पर क्यों? इसकी वजह इसी के मुंह से सुननी होगी राम। लेकिन एक बात तो सच है, जननी के रूप में आपके पास जो आई, जिसने कहा कि आपसे प्यार करती है और शादी के लिए जो आपके पीछे पड़ गई, वो हमारी जननी नहीं थी, बल्कि जननी के रूप में ये थी। नो, यकीन ही नहीं होता। मैं और जननी 2-3 दिन से प्यार नहीं कर रहे, बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं, एक दूसरे की जान है हम। वहीं पर, बस वहीं पर इसने आपको एनकैश कर लिया है राम। प्यार करने वाली, कसमें खाने वाली हमारी जननी नहीं थी, बल्कि वो ये थी। मैं इस पर यकीन नहीं करता। जननी जी, सच बताइए, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं? एक साथ घूमे हैं ना हम, शादी करने का वादा किया था, आप हमारे घर पर भी आई थी ना? नहीं राम, नहीं, मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया।
हमारा इंटेंशन आपको धोखा देना नहीं है राम, लेकिन आपकी जिंदगी में खेल खेलकर उसे हमारी जननी का नाम दिया है ना, इससे हमें बहुत दुख हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे दुख देने से किसे खुशी मिलने वाली है समझ में नहीं आ रहा। वो सब तो यही बता सकती है। लेकिन बेटी, तुमने खुशी खुशी हमारे बेटे राम से सगाई की है ना, अब उसे हम क्या समझें? माफ कीजिए सर, सगाई करने वाली हमारी जननी नहीं थी, वो भी यही थी। जी हाँ अंकल, मेरी सगाई हो गई है, मैं इस बात से अनजान थी। जब पता चला मुझे बहुत तकलीफ हुई। उस वक्त मैं दिन रात रोई हूँ, दुख सहे हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं लड़ती रही हूँ। और ये मैंने सबको बताने की कोशिश की थी, तब मुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया। झूठ है ये सब, तुम जानबूझकर बोल रही हो। उस दिन तुमने ही राम से एंगेजमेंट की थी ना जननी? नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी। आज तुम जो बोल रही हो, उस दिन विराट भी यही कह रहे थे। लेकिन सच को साबित करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। और उस सच को जननी आज तक प्रूव नहीं कर पाई। जननी को जो इतना फंसाते हुए आ रही है, वो ये जननी आज मेरे जाल में फंस गई। तभी मुझे सच का पता चला। तब से लेके आज तक हम इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर एक और जननी है, और ये बात आपको बहुत पहले से पता थी, यही कह रहे हो ना? हाँ था। जननी, तुमने एक बार भी मुझसे क्यों नहीं कहा बेटी कि ऐसा सब कुछ हो रहा है? तुम इतने सारे दुख अकेले झेल रही थी, बिना मुझसे बताए इतने सारे दुख अकेले सह रही थी, अकेले सह रही थी। मैं और क्या करती अंकल? मैं आपसे कहना चाहती थी कि राम के साथ मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है, लेकिन आप सुनने की हालत में नहीं थे। राम से शादी के लिए मना करने का मन भी नहीं था मेरा, क्योंकि आप बेइज्जती से कितना डरते हैं मैं जानती हूँ। इतना ही नहीं अंकल, इस सच के बारे में जब हमें पता चला, तब तक आपने शादी के कार्ड बांट दिए थे। शादी सिर्फ मेरे लिए ही जिंदगी नहीं है, वो आपके लिए भी जिंदगी है, मैं ये जानती हूँ। उसे बर्बाद करके आपको सबके सामने बेइज्जत करना, मैं ये नहीं चाहती थी। अच्छा, लेकिन इसने ऐसा सब क्यों किया? जननी की जिंदगी बर्बाद करके इसे क्या मिलेगा? उस सच को मैं तुम्हारे सच बताने से ही मर जाएंगे। उस सच को मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। ये जो सामने खड़ी है ना, इसी का मुंह खुलवाना पड़ेगा, सबको पता चल जाएगा। अरे अब तो बता दो महादेवी, तुम्हारा मकसद क्या था वो तो बताओ ना। देखो बेटी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन दिखने में तुम मेरी बेटी की तरह दिख रही हो। इसी वजह से अपनी बेटी समझकर पूछ रहा हूं। तुम कौन हो बेटी, बता दो। इतना सब नाटक क्यों कर रही हो?